नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के इलाका कॉलेज से हमसे मुखातिब हैं चौधरी मोहम्मद अमीन। अपना तारुफ भी देंगे और बात भी करेंगे अपना मद्दा। जी कहिए जनाब। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अमीन बाग अली, मैं कॉलेज का रिहायशी हूँ। और जनाब मैं जनाब कमिश्नर साहब मीरपुर और चीफ सेक्रेटरी और डीसी साहब जिला पिंबर से अपील करना कि जनाब मैंने पिछले साल केस तकसीम अराजी जो है 2019 में जी 2019 में केस अराजी तकसीम तहसीलदार साहब समानी रब नवाज साहब के पास दायर कराई, जबकि तहसीलदार साहब ने गलत फैसला करते हुए हुक्म इम्तनाई का बता रहे हैं आपके, वो खत्म कर दिया। जी हुक्म इम्तनाई जो अर्जी है खत्म कर दिया और मकान ने आज तक खत्म किया। भाई मकान तू बना, बाकी बाहर रखी है। वो मकान की हद तक कौन सी जगह थी? खसरा नंबर क्या था उसका? 383 और वो शामलाट डे है। शामलाट डे और तादाद कितनी है उसकी? 2 कनाल 19 मरले। तो वो भी आपके तकसीम के दावे में भी था। और जो आपके वालिद की तरफ से आपको जमीन दोनों हकीकी भाइयों सादक और आप अमीन दोनों को मिली, उसमें भी वो शामिल था। जी शामिल 2 कनाल 19 मरले के तक शामिल है। तो फिर उसका हुक्म खारिज हुआ और फिर आप डीसी के पास चले फिर मैं डीसी साहब के पास तो चला, उन्होंने बहाल कर दिया। उन्होंने फैसला बाहर रखा, कंफर्म कर दिया, मेरिट फैसला किया, नहीं कंफर्म कर दिया जी कंफर्म फिर कर आप दिया। वापस मिसल दोबारा जिला वापस आए। फिर इस तहसीलदार जो मौजूदा तहसीलदार हैं इनका सैयद कलीम अब्बास साहब को पास में आया ना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर जरा वो आबादी नंबर जरा कट देता। जैसे पहले तहसीलदार ने काट दिया था, इन्होंने फिर काट दिया, लेकिन इसने डीसी साहब ने फैसले में चैलेंज किया। तहसीलदार साहब समानी ने डीसी कलीम साहब ने तहसीलदार डीसी ने फैसले, यानी जो पहले किया हुआ था इन्होंने गोया, उसको भी आपका ख्याल है कि इन्होंने चैलेंज किया, जबकि सीनियर का फैसला कोई नहीं काट सकता। वो सीनियर क्या हुआ? फिर मैं दोबारा फिर डीसी साहब के पास चला। मौजूदा जो डीसी हैं राजा कैसर औरंगजेब, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर वो फैसला बाहर रखते हुए, ये अभी पिछले माह या कब? ये 31 तारीख 31 अगस्त को जी। फिर क्या हुआ? 31 अगस्त 2020 को जब वो हुक्म इम्तनाई बहाल रखा, दोबारा कंफर्म किया जी, और फिर मिसल कहाँ भेज दी? फिर समानी आ गई मिसल। और अब अभी कितना अरसा हुआ तकसीम? कितने अरसे में मुकम्मल होना थी? अभी 3 माह के अंदर अंदर तकसीम मुकम्मल होनी, जबकि 2 महीने तो 20 दिन हो गए। मिसल उनके पास है, लेकिन कोई फर्क इन्हें तकसीम के वास्ते इधर किसी मुंह नहीं आया। नाजरीन, हम इस बात को इसलिए काटेंगे कि आज 21 नवंबर 2020 को जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से, इस तरह से ये मामला लेट ताखीर का शिकार होगा जब तक कोरोना वायरस के ये ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होता और ये अदालतों के बाकी जो कदगन लगे हैं, जो पाबंदियां हैं, वो ख़त्म नहीं होती। तो हम अब आप कहें कि असल मामला आपका क्या है, इसके बाद और क्या पॉइंट है? असल मामला यह है कि मैंने जरा ने ये बात 44 कनाली 7 मरले मेरे वाले साहब ने सन उनसे वो अब दोनों ने बराबर लेना। इसमें 22 कनाली 3.5 मरले मेरा निस्फ बनना का मेरा हक है, तो वो तकसीम होगा। लेकिन आप जो शामलाट दे है उसके मामले पे उसमें खिलाफवर्जी कर मकान तामीर किते और गवर्नमेंट इजाजत कानून जरा ने कानून नरम है जरा कि तो इसने लापरवाही की है। अगर कानून होता तो वो कानून की चिकनी ना करता। मैंने कानून में अपने हाथ में नहीं लिया, मेरा मकान गिरा होगा लेकिन मैंने नहीं बनाया, इसलिए। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने जो उसने जो तामीर की और बनाया और इस हुक्म इम्तनाई में भी कमजोरी करवाई या बेनिफिट लिया, मिलकर किया, मिली भगत की या जो किया, लेकिन वो आपका ख्याल है, हम तहकीकी मामला है, अभी हम इसके बारे में राय नहीं दे सकते। लेकिन आपने उसको किस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया अगर उसने कुछ गलत किया? और कितने लोग मुतासर हुए? और आज 6 कार और है। फिर आपने किस प्लेटफॉर्म पे फिर मैं अदालत जनाब वाला जज साहब सुमानी ने जो केस दायर कराया कि जनाब ये गलत जो डिग्री गलत हुई है और इस जरा ना फैसला किया जाए। वो केस है ज़ाहिर समात है। जी नाजरीन, आपने पूरी बात सुन ली कि एक खसरा नंबर 383 कॉलेज के मकाम पे है, जिसकी तादाद शायद कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो इनके वालिद के कब्जे में था और जिस तरह से वो रिकॉर्ड कहीं से पटवारी ने दिया या मेंटेन हुआ, तो वो उसी हवाले से 2 कनाल 19 मरले दोनों भाइयों में बराबर रिकॉर्ड में जब हिब्बे में आ गया, और तो जो अराजी वालिद की तरफ से आई उसको 76 में दोबारा उसी नंबर में से 2 कनाल जो पूरी जायदाद थी उसमें से 2 कनाल 19 मरले को इनके भाई सादक ने बकौल इनके, आप यही कहते हैं कि उसने वो डिग्री करवा लिया। अगर वो डिग्री करवाया तो इसका मतलब है जो इनके वालिद बाग अली की वल्दियत क्या थी? खुशी मोहम्मद। इनके जो दादा खुशी मोहम्मद हैं और इनके वालिद बाग अली,
गोया बागली ने वो इनके नाम हिबा गलत किया, तभी इनके बेटे ने अपने बाप के हिबाशुदा मामले को दोबारा डिग्री करवाया और पार्टी को रजू किया। गोया वो गलत था। अगर वो गलत था तो फिर उसको चैलेंज होना चाहिए था कि वो गलत लिखा गया, न कि उसको चोरी या अलग मेल मिलाप करके डिग्री करवाया जाना चाहिए था। यही कहना आपका। नाजरीन, ये तो हम दूसरी पार्टी से ही पूछना चाहेंगे उसने ऐसे क्यों किया। अगर को मालिक था तो उससे डिग्री करवाया, और अगर उससे डिग्री करवाया तो इनके वालिद के नाम फिर गलत था, उन्होंने गलत शिफ्ट किया। ये एक पेचीदा सा मामला है। बाकी लोग मुतासिर हुए उससे, जो 6 घराने हम उनको भी देखेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो तहसीलदार ने दस्तावेजात हमने देखी हैं उसमें डीसी बिम्बर ने ये सख्ती से लिखा है कि तहसीलदार का जो फैसला हुक्म इम्तनाई के खारिज करने का है वो गलत है। तकसीम के दौरान उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और शायद इनके ख्याल में कि वो मिल मिलाप के करते रहे ताकि इस दौरान वो पुरानी इमारत जो इनके वालिद की थी वो गिरा ले और नहीं बना ले। तो अगर उसने गलत किया तो इदारों ने उस पर क्या एक्शन लिया? गोया ये इसी रियासत के इदारे साइलिन को जलील करते फिरेंगे, और जो असल जिम्मेदारी है वो तो इदारे की है। अब हुक्म इम्तनाई के दौरान जिसने गलती की तो हुक्म इम्तनाई वाली अथॉरिटी या अदालत मुतलका वो कार्रवाई करे, न सिर्फ खुद करे बल्कि इनके नुकसानात का भी अजाला करवाए या करे या फैसले करे, न कि इनको बुरे हाल और बदहाली में छोड़ दे और ये और नए मुकदमात में उलझ कर रह जाए। तो ये सारी सूरत जो तामीर और तखरीब दोनों हुई, यानी वहाँ से इमारत गिरा कर नहीं बनाई गई, ये हुक्म इम्तनाई की खारिज होने पर और फिर वो बहाल होने के दरमियान जो भी नोयत हुई, ये मुतलका अदालत या मुतलका जो मजाज अफसर है वो तहसीलदार बनते हैं दोनों दफ़ा, उनको जवाबदेह होना चाहिए। किसके सामने? ये इन्होंने फॉरम पे जाना है और मुतलका जो इनके वकला होंगे, जो कानूनी मामलात के माहिरीन होंगे, वह बता सकेंगे। हम इस बात की मज़ीद वजाहत में जाने से पहले ये ज़रूरी समझते हैं कि दीगर ज़िम्मेदारान को जिन पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको भी मिला जाए, उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, और जो सादक वल्दबाग अली है इनका बड़ा भाई, उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, उनसे दस्तावेज़ात भी हासिल की जाए, और इस मामले की जो हकीकी तहकीकी तरतीब है, जो तरीका है, उसके मुताबिक चल कर हक़ाइक़ सामने लाने की पूरी कोशिश की जाए। नाजरीन, मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चौधरी फजल रहमान, समानी बिम्बर।